बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सुल्तान का अगवा। नन्हा सुल्तान घर से गायब हो गया था और पूरे घर में हलचल मची हुई थी। वो सबकी आंखों का तारा था, माँ की आंखों का नूर और बाप के दिल का सरवर था, भाई बहनों के लिए दिल का बहलावा था। वो सुबह सवेरे घर से खेलता कूदता किसी सीमत निकल गया। माँ बाप और बहन भाइयों ने कोई तवज्जो नहीं दी, क्योंकि वो हर रोज़ ही गली में खेलने के लिए निकल जाता था। गली में इसकी दिलचस्पी के सामान जो थे, मासी नूरा का छोटा सा पिल्ला इसके साथ घुल मिल गया था। वो इसे देखकर दुम हिलाने लगता था और इसके पैरों में लौटने लगता। बाबा फकीर हुसैन की नीली आंखों वाली सफ़ेद रंग की बिल्ली भी इसे देखते ही इसकी तरफ दौड़ी आती थी और इसकी टांगों से रगड़ खाते हुए चक्कर लगाने लगती। वो भी इसके पास चौधरी फजल के घर के पुख्ता चबूतरे पर बैठकर इनसे खेलने लगता और इस तरह इसे कितनी ही देर गुजर जाती। फिर इसकी माँ इसे आवाज़ देती, सुल्तान बेटा, अब बहुत देर हो गई, आ जाओ। और वो अपने दोस्तों को खुदा हाफिज कहते हुए घर में दाखिल हो जाता, जहाँ इसकी माँ बाजू फैलाए खड़ी होती। वो इससे चिमट जाता, फिर माँ उसे मज़ेदार चीज़ें खिलाती। लेकिन आज जब उसकी माँ ने उसे आवाज़ दी, सुल्तान बेटा, अब बहुत देर हो गई, आ जाओ, तो जवाब में सुल्तान के दौड़ने की आवाज़ सुनाई दी, ना उसकी आवाज़ आई। उसने हैरान होकर दरवाजे के बाहर चौधरी फजल के घर की तरफ देखा। वहाँ पिल्ला और बिल्ली हैरान और परेशान खड़े थे। माँ ने जल्दी से बड़े भाई बहनों को दौड़ाया कि जाकर देखें मुन्ना कहाँ है। वो इधर उधर दौड़ते चले गए और थोड़ी देर बाद चेहरे लटका कर वापिस आ गए। अम्मी जान, मुन्ने मियाँ तो कहीं भी नहीं हैं क्या? माँ सर पकड़ कर बैठ गई। फिर तो कहराम मच गया। माँ तो जोर जोर से रोने लगी। बाप फौरन घर से निकलकर इधर उधर दौड़ने लगा। भाई बहन भी काफ़ी दूर तलाश करते निकल गए। वक्त गुजरता चला गया। तलाश करने वाले थक गए। शाम को जब सब लौटे तो पता चला कि सुल्तान अभी तक किसी को नहीं मिला था। आखिर पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई गई। बाप और भाई फिर तलाश करने घर से निकल गए। पुलिस ने अपनी कोशिश शुरू कर दी। रात गुजर गई। माँ के आंसू अभी तक जारी थे। इसे किसी पल चैन नहीं था। चैन तो किसी को भी नहीं था, मगर माँ की तो हालत ही और थी। वो कभी अपने बाल नोचने लगती, कभी दरवाजे से सर टकराने लगती। पड़ोस की औरतें उसे संभालते संभालते थक गईं। तमाम रात कोई नहीं सोया था। ना किसी को खाने का होश था, ना पीने का। आखिर पड़ोसियों ने कुछ खाना तैयार कराया और इन्हें ज़बरदस्ती थोड़ा बहुत खिलाया। अखबारात में गुमशुदगी का इश्तिहार दिया जा चुका था। रेडियो पर भी ऐलान करवा दिया गया। मनादी वाले को भी इधर उधर दौड़ाया। फिर दूसरा दिन भी गुजर गया। घर वाले अब बेदम हो चुके थे। तीसरे दिन सुबह सवेरे एक कांस्टेबल इनके घर में दाखिल हुआ। उस वक्त घर में सिर्फ सुल्तान की माँ और एक बहन मौजूद थी। कांस्टेबल ने इन्हें बताया कि एक बेहोश बच्चा यहाँ से कई मील दूर खेतों में पड़ा मिला है। उसे अस्पताल पहुँचा दिया गया है। आप चलकर देख लें, कहीं वो आप ही का तो बच्चा नहीं है। दोनों माँ बेटी फौरन अस्पताल चलने के लिए तैयार हो गईं। कांस्टेबल इन्हें इस वार्ड में लेकर दाखिल हुआ जिसमें बच्चा मौजूद था। उसने एक बिस्तर की तरफ इशारा किया और दोनों उधर हुईं और फिर चीख उठी, यही है हमारा सुल्तान। इनकी खुशी का ठिकाना ना रहा। फिर फौरन ही परेशान हो गई। आखिर सुल्तान को क्या हुआ है? वो बेहोश क्यों है? इन्होंने डॉक्टर की तरफ देखा जो सुल्तान को होश में लाने की कोशिश कर रहे थे। उन्होंने कहा, फिक्र ना करें, बच्चा अभी होश में आ जाएगा। इसे कोई दवा सुंघा कर बेहोश किया गया है। दवा की मिकदार बहुत ज़्यादा थी, इसलिए बच्चा अभी तक होश में नहीं आया। थोड़ी देर बाद घर के बाकी अफराद को भी खबर मिल गई और वो सब भी अस्पताल पहुंच गए। इन सब के दिल धक धक कर रहे थे। इनके लबों पर दुआएं थीं, या अल्लाह, सुल्तान मियाँ को होश आ जाए। वो इस बात पर भी हैरान थे कि सुल्तान इतनी दूर खेतों में कैसे पहुंच गया। वो कौन था जो इसे अपने साथ ले गया था और वो क्या चाहता था? इनके पास इनमें से किसी सवाल का जवाब ना था। और फिर डॉक्टरों के 2 घंटे की लगातार कोशिश के बाद सुल्तान को होश आया। इसने आंखें खोलकर सबको हैरत से देखा। फिर कहने लगा, क्या बात है अब्बू, आप सब लोग मेरे चारों तरफ क्यों जमा हैं? तुम कहाँ चले गए थे बेटा? किसके साथ चले गए थे? इसके बाप ने तड़प कर पूछा। मैं कहीं भी तो नहीं गया था। अरे हाँ, मुझे याद आया। मैं बिल्ली और पिल्ले के साथ खेल रहा था कि एक आदमी मेरे पास आया। उसने मुझे एक बिस्किट दिया। मैंने बिस्किट लेकर खा लिया। बिस्किट बहुत मज़े का था। मैंने उसके हाथ में पकड़े बिस्किट के डब्बे को देखा तो उसने मुझे एक और बिस्किट दे दिया। मैंने वो भी खा लिया। इस पर वो बोला, मुन्ने आओ, सड़क की तरफ चलते हैं, मैं तुम्हें और बिस्किट दूंगा। मैं इसके साथ चल पड़ा। वो मुझे बिस्किट खिलाते हुए आगे चलता रहा। हम काफ़ी दूर निकल गए तो मुझे घर का ख्याल आया। मैं घबरा गया। मैंने कहा, अब मैं घर वापस जाऊंगा। तो वो मुझे कहने लगा, आओ मैं तुम्हें दूसरे रास्ते से घर ले चलूं। मैं उसके साथ हो लिया, यहाँ तक कि हम खेतों के करीब पहुँच गए।
अब उसने डब्बे का आखिरी बिस्किट मुझे दिया, उसे खाते ही मैं गिर पड़ा। उसके बाद मुझे कुछ याद नहीं। ये कहकर सुल्तान खामोश हो गया। सब इसका ये बयान सुनकर हैरान रह गए, क्योंकि ये बहुत अजीब बात थी। सुल्तान के पास कोई नकदी नहीं थी, ना इसके हाथ पांव या कान में कोई जेवर वगैरह किस्म की चीज थी। फिर कोई सुल्तान को क्यों ले गया? आखिर वो चाहता क्या था? ये एक सवाल था जिसका किसी के पास कोई जवाब ना था। सुल्तान को तो खैर घर ले आया गया, मगर इसके घर वाले और पुलिस वाले इस सोच में खो गए कि सुल्तान को अगवा करके ले जाने वाला क्या चाहता था। किसी की समझ में कुछ ना आया। इसी तरह कई दिन गुजर गए। एक रोज एक शख्स मुल्क की सरहद पार करते हुए पकड़ा गया। वो जमीन पर रेंग कर रात के वक्त सरहद पार कर रहा था। टॉर्च की रोशनी उस पर पड़ गई और उसको गिरफ्तार कर लिया गया। उसके पास से कुछ कागजात भी बरामद हुए। इन कागजात का जायजा लिया गया तो फौजी इसे पकड़कर शहर के थाने में ले आए और थानेदार को सुल्तान के वालिद को बुलाने के लिए भेजा गया। सुल्तान के वालिद हैरान परेशान थाने आए तो फौजियों ने उनके हाथ में कुछ कागजात थमा दिए। वो इन कागजात को देखकर थर्रा उठे। इन कागजात का ताल्लुक तो मुल्क से था। उसमें इनके मुल्क के मुतल्लिक ज़रूरी और खुफिया मालूमात दर्ज थी और ये इनके घर की अलमारी की खुफिया दराज में मौजूद थे। अचानक इन्हें नन्हे सुल्तान की गुमशुदगी का ख्याल आ गया। इन्होंने सारी बात फौजियों को सुना दी। इसी वक्त सुल्तान मियाँ को भी थाने बुलवाया गया। सुल्तान मियाँ ने जो ही इस आदमी को देखा वो चिल्ला उठे, यही था वो आदमी जिसने मुझे बिस्किट खिलाए थे। अब सारा मामला साफ हो गया। उसने सारे घर को सुल्तान की गुमशुदगी से परेशान कर दिया था। सब घर वाले इधर उधर फिर रहे थे और इस दौरान वो घर से कागजात चुराने में लगा हुआ था। आखिर वो कामयाब हो गया, लेकिन ये इसकी बदकिस्मती थी कि सरहद पार करते हुए इसे देख लिया गया। इसे गिरफ्तार कर लिया गया था। बाद में जब इस पर सख्ती की गई तो इसने बताया कि सुल्तान के वालिद के दफ्तर के एक आदमी ने इसे कागजात के बारे में बताया था। चनाचा उस शख्स को भी गिरफ्तार कर लिया गया और इस तरह दो मुल्क दुश्मन गिरफ्तार हुए। दूसरे दिन अखबारात के पहले सफ़े पर यह कहानी शाया हुई।